10th क्लास फर्स्ट चैप्टर था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उस फूड को जज़ब कर लिया जाता है और उसमें कुछ फूड ग्रोथ के लिए यूज़ हो जाती है, कुछ बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है और कुछ को यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और फूड से एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। यही वजह है कि हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग से सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं और सांस कैसे लिया जाता है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। लेट्स सी। आज यहाँ पर हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। फॉर दिस पर्पज ऑर्गेनिज्म नीड कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो खाना हमने खाया होता है वो अब्जॉर्ब होकर हमारे सेल के अंदर चला जाता है ग्लूकोज की शक्ल के अंदर, और फिर उस ग्लूकोज की ऑक्सीडाइजेशन की जाती है, मतलब इसकी ब्रेकडाउन की जाती है। और इस ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और इस मकसद के लिए फिर हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ब्रेक होता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना फिरना, दिल का धड़कना, दिमाग का चलना या सांस लेना, ये सारी चीज़ें इसी में इन्वॉल्व है। और जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इसे फिर हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेशन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की इटी से लेकर। सेकंड डेफिनेशन गैसेज एक्सचेंज, गैसों का तबादला। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर्स इन लंग्स मूव इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द एयर टू बी एक्सहेल्ड। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। गैसेज एक्सचेंज में क्या होता है, इनहेल्ड एयर्स वो वाली एयर जो हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, अंदर की तरफ जो हम सांस लेके जाते हैं, और उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस एयर में शामिल हो जाती है और फिर इस एयर को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। ये डेफिनेशन हो जाएगी गैसेज एक्सचेंज की। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रीथिंग की। इज़ द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडीज़। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ब्रीथिंग, तनफ़ुस, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म एयर को लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज़, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि जो ब्रीथिंग है ये फिजिकल प्रोसेस है, जिस्मानी प्रोसेस है। इसमें सिर्फ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया जिसके अंदर रिलेशनशिप दिखाया गया रेस्पिरेशन का, गैसेस एक्सचेंज का और ब्रीथिंग का। ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले होती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल एयर जो है वो मूव करती है लंग्स के अंदर और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज का, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स से ब्लड के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्लड उस ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के हर सेल तक उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, पहुंचा देता है। फिर प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज फूड। ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है फूड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि उसमें से एनर्जी हासिल की जा सके। और जब ये वाला प्रोसेस होता है उसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट गैस है, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर ये ज़रूरी होता है कि इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड इसको कैरी करता है और लेकर आता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर वो वाली एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो चुका होता है उसे फिर लंग्स से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। इस तरह से ओवरऑल हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इसमें कौन से बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है।
आज इस चैप्टर की पूरी समरी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं ये वाली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेज एक्सचेंज और ब्रीथिंग, इनमें डिफरेंस भी आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।